परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। मैं भी जिनको दावत सुख देने जा रहा हूँ, वो सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में मशहूर है, जनाब फसीह सर। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम से बिफोर आपके जो लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स फायदा उठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको आपके सामने बेहतरीन मशवरों से नवाजेंगे। आप उसे जरूर समझ फरमा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ममनून और मशकूर हूँ ऑर्गेनाइजर्स जनाब एडवोकेट साहब का, जो मेरे को यहाँ पर जो है मदद किए। मैं अल्लाह और रसूल के बाद जो है आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ताकि कल के चमकते हुए सितारों से मुखातिब होने का मुझे एक मौका फराहम किया गया है। और तमाम पेरेंट्स, यहाँ पर एक पेरेंट्स की भी बड़ी तादाद है, इससे जो है ना एक फिक्र हमारे मुआशरे में बढ़ती फिक्र को महसूस कर रहा हूँ मैं। ये बोला जाता है कि जो है ना हमारा तबका जो है ना पसमानदा तबका है बोलकर, लेकिन अगर मजीद हमारे हालात जो मौजूदा दौर में जिस तरह से गुजर रहे हैं, अगर वही हालात कंटिन्यू रहेंगे तो हम मुआशी एतबार से मजीद पसमानदी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स आकर बैठे अपने बच्चों के साथ, तो ये चीज नुमाया करता है कि किस तरह पेरेंट्स अपनी औलाद की, अपनी आल की जो है ना तरबियत और बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल के जो है ना फिक्रमंद है। मैं बहुत मसरत से झूम उठा जब आते ही जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी देखा कि इतनी फिक्र जो है ना पेरेंट्स को है। तो देखिए मुझे यहाँ पर 10 मिनट का वक्त दिया गया है, बड़ी नवाजिश। लेकिन यहाँ पर 10 मिनट का वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं कोशिश करूंगा ताकि मेरा अपना तजुर्बा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो एबिलिटीज, जो खासियतों से मुझे सरफराज किया है, वो आप लोगों के सामने एड्रेस करूं। देखिए अभी आप लोगों का अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने यानी एग्जाम्स को मिला के अभी 3 महीने का जो है आपके पास ड्यूरेशन है, करीब 90 दिन आपके पास मौजूद है। और एसएससी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है आपकी जिंदगी का। और यहाँ पर 14 साल 15 साल के बच्चे जो तालिबे इल्म मेरे से रूबरू जो बिल्कुल बैठे हुए हैं और जिनको एड्रेस करने का मुझे मौका मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज क्या देखा जाता है, बिल्कुल परवाह नहीं है, यानी डर और खौफ बच्चों में जो है ना पढ़ाई का बिल्कुल नहीं है। करीब इस साल जो है इम्तिहान जो है ना वो ताकि बहुत ही मुंसिफाना अंदाज में हो, इस वजह से इम्तिहानात में एक एग्जाम के बाद जो है ना करीब 4 या 5 दिन की आपको छुट्टी दी गई है, ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। अगर हमारा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो वहां पर जो है ना काफी जबरदस्त नतीजे एसएससी और इंटरमीडिएट के आ रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना के वजीर आला और जो एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, ये चीज पर फिक्र करें कि जो है एक एग्जाम के बाद आपको कम से कम 4 या 5 दिन का वक्फा दे सके ताकि आप लोग अच्छा पढ़े। तो इसको गनीमत जानिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग का हिंदी या उर्दू एग्जाम है। देखिए यहाँ पर 10/10 जीपीए लाना है। 10/10 एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को, अगर एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करे, तो आप लोगों से गुजारिश है सबसे पहले आप लोग फोकस करिए एमसीक्यू पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। ये आपको जो है ना चाहे हिंदी हो या तेलुगु हो, उर्दू हो, और जो है ना आपका सोशल हो, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, यानी बायोलॉजी 10 और फिजिक्स 10, यानी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। अब आपको कैसे करना है ये ऑब्जेक्टिव, एक मिसाल ले लेते हैं सोशल स्टडीज की। जैसे कि दुनिया में पहले जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, इसकी तारीख क्या थी और कौन सा सन था, कौन सा साल था। तो आपको ये दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको जो है ना अपने दिमाग में उसको ज़हननशीन करना है। 1914 में जो है ना पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि जो है ना हाल ही में 1-2 कंट्रीज में जो है ना वार हुआ, और वो वार जो है ना 2 साल के बाद करीब इख्तिताम पर आया। ये एक उभरता हुआ सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि फलस्तीन और इजराइल में। उसी तरीके से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है ये आपको मालूम होना जरूरी है। हर स्टूडेंट को टॉपिक की तह तक जाना जरूरी है। इसी तरीके से हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन, उसके जो है ना कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये आपको मालूम होना जरूरी है। टॉपिक की तह तक जाना है। 1971 में जो है एक वार हुआ था हिंदुस्तान का, किससे हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कोई क्वेश्चन ले लिए और उसको रट के पढ़ लिए तो जो है ना 100% एग्जाम में आप लोग भूल जाएंगे।
100% आप लोग पूछेंगे। अब मिसाल के तौर पर बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो है ना आपको एक टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड किसको बोलते हैं, ग्रामा किसको बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इसको आपको जानना है। देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपको, यानी पिछले 10 साल ये जो सिलेबस आया 2014 में, ये सिलेबस आया कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें तरह-तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपको एनसीईआरटी के जरिए पूछा जाता है। जिस तरह से सीबीएसई में स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, उसी तरीके से ट्विस्ट और फ्रेम करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एनवायरनमेंट आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम मौजू बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक अहम मौजू बना हुआ है, पोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है, तो उसके रिलेटेड जो है ना आपको एनवायरनमेंट के ऊपर स्लोगन्स बनाओ बोलकर सवाल पूछ सकता है, आपको तैयारी करना है उसके बारे में। ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ये सब आपको जानने की कोशिश आज जरूरी है। अगर आप लोग जब तक ये टॉपिक से वाकिफ नहीं होंगे, आपका मुमकिन नहीं है 10/10 जो है ना जीपीए लाना हर सब्जेक्ट में। देखिए कल एक प्रैक्टिस पेपर हुआ था सोशल में, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड सवाल पूछा था, क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया बन रहा है। इंडिया जो है ना एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है आने वाले 10-15 साल में, तो उसके मद्देनजर हमारे जो करंट इश्यूज है, जैसे कि जो है ना इंग्लिश है, इंग्लिश में जो है ना आपको इन्विटेशन किस तरह से डिजाइन करना है, आपको इंग्लिश में जो है ना नोटिस किस तरह से लिखना है, आपको अगर इंग्लिश में 10/10 लाना है तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी और आपकी फ्लुएंसी जो है ना बहुत ही अच्छी होना चाहिए। आपका जो चैप्टर्स है, जितने भी यूनिट्स है, उसको आप तह से जो है ना उसकी तह में जाना है। एक एक अल्फाज, मिसाल के तौर पर टॉर्सो बोलकर आपको एक जो है ना अल्फाज दिया गया, तो ये टॉर्सो क्या है आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछिए, बाअदब उनसे पूछिए। अगर जो है ना प्रिवेलेंट बोलकर एक वर्ड आया, तो प्रिवेलेंट, ये प्रिवेलेंट क्या है, ये सिनोनिम है किसका, कॉमन का। मिसाल के तौर पर कॉमन, हर कोई चीज कॉमन होती है, कॉमन को प्रिवेलेंट बोला जाता है। ऐसे सवालात आपको जो है ना रेस किए जाएंगे, इसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए अपने इम्तिहान की, चाहे हिंदी हो, तेलुगु हो, और भी दूसरे माहिरीन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मौजूद है, वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है, आपको जो है ना पिछले 10 साल के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स है ना, उसका एक बार मुताला करने की जरूरत है, आपको सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में, मीन मीडियन मोड, इसमें से जो है ना आपको एक सवाल कैसा भी बोर्ड एग्जाम में पूछता। उसी तरीके से जो है ना एक ग्राफ है, आपको जो है ना कम से कम 10 ग्राफ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, जो पॉलिनोमियल्स में और दीगर चैप्टर्स में है, वो ग्राफ्स को जो है ना आपको एक कम से कम जो है ना एक ग्राफ 10-10, 15-15 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना इम्तिहान में परफेक्ट लिख सकते हैं। और अब ये दूसरी बात है स्टूडेंट्स, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, आप फिजिक्स में आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप जो है ना आप बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड एंड बेसिस चैप्टर या मेटलर्जी या रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़े बाद में आप तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है उसको बगैर देखे लिखिए और खुद से जज करिए आंसर को, क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। और मिस्टेक्स एक भारी तादाद स्टूडेंट्स में ये देखी जाती है कि जो है ना कॉमन मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ई सही नहीं लिखते, ए सही नहीं लिखते, और जो है ना आप यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री बोलकर एक अल्फाज है, उसको जो है ना आप बराबर स्पेलिंग लिखना जरूरी है। आप वो स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज है उन्होंने भी पास हो सकते हैं एमसीक्यू और 2 मार्क के क्वेश्चन से, आप वो स्टूडेंट्स जो अबव एवरेज है उन्होंने भी जो है ना 60% मार्क्स ला सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 60-70 मार्क्स ला रहे हैं अपनी क्लास में, उनके पास जो है एक सुनहरा मौका है, 80 मार्क्स ला सकते हैं आप लोग। आप लोग को जरूरी है कि जो है ना रात में सिर्फ 11 बजे तक पढ़े, और जब कभी भी पढ़ना है ना बावुजू, क्योंकि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कोई काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और बावुजू होकर पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत उसमें मजीद शामिल हाल हो जाएगी, और कामयाबी में जो है ना आप लोग कामयाबी से हमकिनार होने में जो है ना बड़ी ही आसानी आप लोग को हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है रात में 11 बजे तक पढ़िए, इसके बाद जो है ना निस्फ़ शब में उठकर जो है ना जो पढ़े उसको रिवाइज करेंगे तो जो है ना बेहतर एग्जाम आप लोग लिख सकते हैं। बिलखुसूस अगर गुज़िश्ता साल की बात करें तो मैथ और साइंस में बहुत सारे एसएससी के स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, रिजल्ट तो 80% के ऊपर आया था, लेकिन जो 20% या 15% जो फेल हुए थे उसमें जो है ना मैथ और साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे। तो आज जरूरी है आप लोगों को मैथ और साइंस पर जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करिए। जैसे कि बाईपीसी है, बाईपीसी में एक टॉपिक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एक टॉपिक है एल्कोलाइट्स। एल्कोलाइट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, ये सब चीजों की तह में जाइए स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि अब मिसाल के तौर पर प्याज है, प्याज को जो है आप बोलेंगे ऑनियन बोलेंगे, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम थोड़े चैप्टर्स में जो है ना साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। ओके, फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन आपको पढ़ना है, ग्राफ्टिंग क्या है आपको पढ़ना है, वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बड़े ही अहमियत हामिल टॉपिक्स है। माइटोसिस और मियोसिस बड़ी ही अहमियत की हामिल टॉपिक है ये। फोटोसिंथेसिस के बगैर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। उसी तरीके से जो है ना कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे हॉट टॉपिक्स, मेटलर्जी, रोस्टिंग, कैल्शियम, कैल्सिनेशन, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, ये टॉपिक्स आपको अच्छा पढ़ना है और इसके अंदर जो जो दुश्वारी आ रही आप अपने कंसर्न टीचर से पूछ के उसको सॉल्व करना है। और हैंडराइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करिए और आप लोग की लाइन जो लिखते ना आप लोग स्ट्रेट लाइन लिखिए। पहली लाइन आप जहां पर शुरू करें और जहां पर खत्म करें दूसरी लाइन भी वहीं से शुरू करिए और वहीं पर खत्म करिए। आप लोग जहां पर पेंसिल का इस्तेमाल करना है पेंसिल का इस्तेमाल करिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना ये बहुत ये बैकबोन है आपके क्वेश्चन पेपर्स की। इसमें जैसे कि सोशल में आपको इवेंट्स, डेट्स वगैरह, मिसाल के तौर पर व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, यूएनओ क्या है पहले उसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करिए। आप लोग आपके टीचर से आप लोग पूछिए ये यूएनओ क्या है तो आपको बताएंगे आपके टीचर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो दुनिया में सलामती के लिए काम करता है, वो दुनिया में इंसान का हुकूक दिलाने के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स। और जो है ना दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हक तलफी हो रही है तो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद करता है। उसी तरीके से सियोनिस्ट मूवमेंट क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, हिंदुस्तान में पहली बार जो है ना इंतखाबात, आम इंतखाबात कब हुए थे, ये सब चीजें जानने की कोशिश है। उसी तरह से हर सब्जेक्ट में आप लोग कोशिश करिए। देखिए आखिरी आप लोग से दो अल्फाज है, दो अशार आप लोग से बोलकर मैं जुदा होता हूं क्योंकि ज्यादा वक्त यहां पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी जो है बैठे हुए हैं जो आप लोग को जो है ना मुखातिब करेंगे। जब यहां पर माँ बाप बैठे हुए हैं तो वालिदैन की इज्जत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स अपने वालिदैन के साथ जो है ना हुस्न सुलूक करिए। वालिदैन राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर वालिदैन राजी नहीं है तो दुनिया की कोई कामयाबी जो है ना दुनिया की कोई जो है ना परवाज आप जो है ना नहीं चढ़ सकेंगे, ना आप परवाज ले सकेंगे। याद रखिए एक शायर क्या कहते हैं कि ए फलक, फलक का मतलब होता है आसमान, ए फलक मिले होंगे तुझे तेरे दामन में सितारे, ए फलक मिले होंगे तुझे तेरे दामन में सितारे, मुझे तो मेरे माँ की मैली ओढ़नी पसंद आई बोलकर कहता है। मुझे तो और इसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एक शायर कहते हैं अपनी माँ की मोहब्बत में, आंख खुले तो चेहरा मेरी माँ का नजर आए, ऐ अल्लाह मैं जब सो जाऊं ना तो जैसा नींद में से उठूं तो आंख खुले तो मेरी माँ का चेहरा मुझे नजर आए, आंख खुले तो चेहरा मेरी माँ का नजर आए, आंख बंद हो तो सपना मेरी माँ का नजर आए, मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो बोलकर दो बातों पर जो है ना मैं आप लोगों से जुदा होता हूं। और देखिए ये माँ के ताल्लुक से बोला, माँ और वालिद दोनों की इज्जत करना है तो ही दुनिया में कामयाब होंगे, दौलत के धनी और किस्मत के सिकंदर बन जाएंगे, याद रखिए। ओके, चांद में जाना, रॉकेट यानी जो है ना आज कई ऐसे लोग हैं जो चांद पर जा रहे हैं और हम भी जो है ना चांद पर जाने की ताकत रखते हैं, हम भी जो है ना नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने की ताकत रखते हैं, हम भी जो है ना अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस बनने की ताकत रखते हैं, हम भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा सकते हैं, हम भी जो है ना रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। हम हैदराबाद, तेलंगाना की रियासत हैदराबाद में रह रही, वो हैदराबाद जो आईटी की नुमाइंदगी कर रहा है, वो हैदराबाद जहां पर 1500 से ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ना आकर इन्वेस्टमेंट करे हैं, वो हैदराबाद जहां पर करीब 7 से 8 लाख लोग जो है ना आईटी में जो है ना अपना रोजगार पाकर जो है ना अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वालिद के ताल्लुक से एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए वालिद आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और आज हमारा मुआशरा जो है ना तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसको मद्देनजर रखना होगा। वालिद वो चीज है, वालिद वो शख्स है, वो आपकी खुशी और आपकी मसरत और आपकी बेहतर जिंदगी के लिए वहां पर हाथ फैलाता है जहां पर आप पांव रखना गवारा नहीं करते। वालिद वो शख्सियत है। और देखिए ये जो सूरज है और घोड़ा है, अमूमन तस्वीर लगाते हैं घर में कि जो ना सूरज होता है, सूरज उभरता हुआ, पीछे जो ना एक घोड़ा होता है, तो याद रखिए वो सूरज और घोड़ा इसीलिए है ताकि बच्चे मोटिवेट होना है। तो उसको जो है ना जब उसके ऊपर छानबीन की गई तो बात क्या निकल कर आई मालूम है, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो सूरज से पहले जागना होगा, और अगर जिंदगी में आपको जो है ना दौलत के धनी और किस्मत के सिकंदर बनना है तो घोड़े से तेज भागना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।